बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मियां अकेडमी। सो आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 की जो आपकी उर्दू की न्यू बुक है उसके चैप्टर 8 की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। हमने पिछले लेक्चर में किया था चैप्टर 8 का खुलासा। आपके चैप्टर 8 का नाम है और पाकिस्तान बन गया। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी बुक से रिलेटेड या इस लेक्चर से रिलेटेड तो आपने लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है। अगर जितने भी हमारे पिछले चैप्टर्स हो चुके हैं, हमद नात और जितने भी चारपाई जितने भी थे चैप्टर, उनके खुलासे और हमने एक्सरसाइज को अलग अलग सॉल्व किया था। अगर किसी का भी कोई लेक्चर भी मिसिंग है सो कमेंट सेक्शन में मैं लिंक पिन कर दूँगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। फर्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है एक्सरसाइज में, नावल आंगन किस तनाजुर में लिखा गया है। आंसर इसका है नावल आंगन बरसीर की तकसीम के तनाजुर में लिखा गया है, जिसमें एक मुसलमान ख़ानदान की सियासी, समाजी और जज्बाती कशमकश को दिखाया गया है। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस के आंसर मैंने जो है दो लिखे हैं ताकि जिन स्टूडेंट्स ने छोटे वाला आंसर करना है वो याद कर लें, अदरवाइज़ जिन स्टूडेंट्स ने लंबा याद करना है वो कर लें। ठीक है, सो मैं आगे जाके कुछ क्वेश्चंस के वो भी शेयर करूँगी। अच्छा, बड़े चचा किस सदमे से नडाल थे और उनकी क्या हालत थी। ये यहाँ पर मैंने दो आंसर दिए हैं, जो आपको बेटर लगता है आपको कर लें। बड़े चचा तकसीम हिंद के सदमे से नडाल थे, उनकी हालत मायूसी, बेबसी और शिकस्तगी की तस्वीर थी। नेक्स्ट आंसर ये है आपका, बड़े या वो कर लें या फिर ये वाला कर लें। ठीक है, बड़े चचा तकसीम हिंद के सदमे से नडाल थे। वो एक ऐसे नज़रियाती शख्स थे जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी मुत्तहिदा हिंदुस्तान में गुजार दी थी और कांग्रेसी ख्यालात रखते थे। उनके लिए ये बात नाकाबिले बर्दाश्त थी कि वो मुल्क जिसके लिए उन्होंने कुर्बानियाँ दी अब उनका नहीं रहा। उनकी हालत मायूसी, बेबसी और शिकस्तगी की तस्वीर बनी हुई थी। वो बार बार सवाल करते थे कि ये सब क्या हो रहा है और उनके चेहरे पर एक गहरा दुख और बेयकीनी छाई हुई थी। नेक्स्ट आपका आ जाता है यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन, माड़े खुशी के अम्मा से निचला ना बैठा जा रहा था। इस जुमले में निचला ना बैठा जा रहा था का क्या मतलब है। सो यहाँ पे इसका मतलब है ये इसका मतलब है कि अम्मा खुशी के आलम में बेकरार थीं। वो इतनी पुरजोश थीं कि एक जगह सुकून से बैठना मुमकिन ना था। जज्बात की शिद्दत ने उन्हें मुसलसल हरकत में रखा हुआ था। नेक्स्ट आ जाता है आपका फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है आलिया की अम्मा ने बड़े चचा को कौन से सख्त अल्फाज कहे। सो ये आपका आंसर है यहाँ पे। अच्छा, आलिया की अम्मा ने बड़े चचा को ये अल्फाज कहे थे। ठीक है, और इसे कहा, मैं ज़रूर जाऊँगी, मेरे बाई ने बुलाया। ये अल्फाज उनके ज़िद्दी और फैसला कुन रवैये का ज़ाहिर करते हैं। वो किसी भी सूरत में रुकने को तैयार नहीं थी, चाहे बड़े चचा कितनी ही मुखालफत करें। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका लास्ट वाला क्वेश्चन, आलिया ने बड़े चचा की मोहब्बत में क्या अल्फाज अदा किए। सो ये आपका आंसर, राइट आंसर जो है यहाँ पे है जी। ये आलिया ने बड़े चचा को, यहाँ पे दो आंसर हैं जो आपको ये यानी इजीली याद हो जाए आपको कर लें। जब बड़े चचा खामोशी से दुनिया से रुखसत हो गए, आलिया उनके पास गई, उनका हाथ थामा और दिल की गहराइयों से कहा, मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। ये अल्फाज मुख्तसर थे मगर उनमें एक पूरी दुनिया छुपी हुई थी, मोहब्बत, एहतराम, दुख और बेबसी। आलिया के लिए बड़े चचा सिर्फ एक बुज़ुर्ग नहीं थे बल्कि एक नज़रिया, एक सहारा और एक जज्बाती रिश्ता थे। उनके जाने के बाद आलिया ने अपनी खामोशी में वो सब कुछ समेट लिया जो वो कहना चाहती थी, मगर हालात ने उसे बोलने का मौका ना दिया। और ये आपके सेकंड क्वेश्चन का यानी उसी क्वेश्चन का सेम आंसर है, बट अगर ये करना चाह रहे हैं तो आप ये कर लें, मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। ये अल्फाज उसकी मोहब्बत और बेबसी जाहिर करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट आ जाते हैं आपके एमसीक्यूज। राइट आंसर फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबक और पाकिस्तान बन गया खतीजा मस्तूर की तसनीफ से माखूज है। सो ये आपका राइट आंसर है आंगन। नेक्स्ट आ जाता है ये जो एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज हैं ये आपके इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, सो इनको अच्छे तरीके से याद करिएगा। सेकंड क्वेश्चन है आंगन नसरी असनाफ़ अदब के लिहाज से है, ये अफसाना है। नेक्स्ट आ जाता है सबक और पाकिस्तान बन गया का मरकज़ी नस्वानी किरदार कौन है। सो ये आलिया आपका राइट आंसर है। इसमें यानी मेन किस करैक्टर की बात हो रही है ये पूछ रहे हैं, तो आलिया इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाता है मतन के मुताबिक जमील भैया ने तार किसे भेजा। सो ये मामू को, ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आ जाता है हाई स्कूल के अहाते में बसेरा लेने वाले परिंदे मुसलसल शोर मचा रहे थे। नेक्स्ट आ जाता है तेरी गठरी में लागोजोर मुसाफिर जाग ज़रा। इस गीत की आवाज़ कहाँ से आ रही थी। सो ये टेप रिकॉर्डर से आ रही थी, आपका राइट आंसर है।
नेक्स्ट आपकी आ जाती हैं फिल इन दी ब्लैंक्स। फिल इन दी ब्लैंक्स भी आपको एज MCQs पूछ सकते हैं, सो आपने ये नहीं करना कि पेपर में नहीं आती तो हमने नहीं करनी, बल्कि इनको एज MCQs प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। फर्स्ट आपका है, सब लोग खामोश बैठे चाय पी रहे थे कि डैश का खताया, मामू का खताया आपका राइट आंसर है। जमील भैया ने सर झुका दिया और डैश को ऐसा महसूस हुआ कि वो नहीं जा सकती, आलिया इसका राइट आंसर, आलिया आना है यहाँ पे। थर्ड क्वेश्चन है आपका, थर्ड फिल इन द ब्लैंक है, क्रीमन बुआ आज तो डैश की तरह चीखने लगी मुर्गी। और नेक्स्ट आ जाता है, ये मैंने इसलिए फिल इन द ब्लैंक्स में नहीं लिखा क्योंकि जब मैं यानी टाइप करती थी ना तो ये काफ़ी ज़्यादा छोटा नज़र आता था, तो मैंने कहा मे बी कि स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से नज़र ना आए, इसलिए मैं यहाँ पे मैंने बाहर लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका, हाई स्कूल के हाथे में बसेरा लेने वाले डैश मुसलसल शोर मचा रहे थे, सो ये परिंदे इज़ द राइट आंसर। और इसके बाद मध्यम रोशनी में एक बड़ी चची और क्रीमन बुआ के डैश बिगड़े बिगड़े लग रहे थे, सो ये आपका चेहरे राइट आंसर है। ये जो खुलासा है हमारा पाकिस्तान बन गया का, ये मैंने यहाँ पे पिछले लेक्चर में शेयर कर दिया था आपके साथ। अगर ये आपका नहीं कवर सो मैं कमेंट सेक्शन में लिंक पिन कर दूँगी, पूरी प्लेलिस्ट का जो भी आपका लेक्चर मिसिंग है आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाजमी लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।